कई दिन पहले खुदा मस्जिद के नायब इमाम साहब को कत्ल करने की साजिश हो रही है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया सीपीएम के लोग उन्हें मारना चाहते हैं। तो इसमें आपका राय क्या है? देखिए, मौलाना शफीक साहब बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इतना दिन तो झूठ ये बोले कि वो नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं, इस बात को वो छिपाएं कि वो नायब इमाम है। नाखुदा मस्जिद में 2 नायब इमाम हैं और अभी ये जो वो बता रहे हैं कि उनको कत्ल की साजिश हो रही है और सीपीएम के लोग ये साजिश कर रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद झूठ है। 3 दिन हो चुका है जो नाखुदा मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है, जिनके इमाम सीएम से बहुत करीब हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उनके बहुत क्लोज है और उनके इतना सीरियस बयान, ये मामूली बात नहीं है कि इमाम को कत्ल करने की साजिश हो रही है और उन्होंने कुछ नाम भी पेश किया है। उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट चुपचाप खामोश बैठी हुई है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि ये मौलाना शफीक झूठ बोल रहे हैं। आपको बता रहे हकीकत क्या है। 21 अगस्त को जो इमाम मुअज्जिन का इज्तिमा हुआ, उसमें जो अफरा तफरी हुआ, उसमें इमाम मुअज्जिन का जो बेइज्जती हुआ, वो नाराज़ होकर उखड़ के चले गए। बहुत सारे इल्ज़ाम आए, गैर इमाम को लाके वहाँ भरा गया, इमाम का बेहुरमती हुआ, ना नमाज का ठिकाना, ना वज़ू का, ना खाने पीने का निज़ाम, कुछ भी नहीं था। और ये लाखों करोड़ों रुपया का बंदोबस्त क्यों हुआ? इमाम मुअज्जिन को लाके सीएम के सामने पेश करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? बाकी लोगों का सैलरी बढ़ता है तो ऐसा नहीं करना पड़ता है। आखिर इसका पीछे माजरा क्या है? इस बात पे कलकत्ता के सिविल सोसाइटी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, बहुत सारे लोग मशवरा किए हैं कि मौलाना शफीक से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए, आखिर इतना अफरा तफरी आप क्यों किए? इमाम मुअज्जिन को इकट्ठा करके उनको परेशान क्यों किया गया? आखिर सिर्फ 500 रुपया के लिए इमाम मुअज्जिन का इतना बेहुरमती क्यों हुआ? ये सवाल उनसे पूछना था। और ये फंड, करोड़ों रुपया फंड किसने दिया? नेताजी इंडोर स्टेडियम का भाड़ा किसने भरा? क्योंकि इमाम शफीक बोल रहे कि ये इमामों का प्रोग्राम है, उनके क़यादत में हो रहा है, ये तृणमूल का प्रोग्राम नहीं है, ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है। ये करोड़ों का इमलाक कहाँ से आया? कौन ये फंडिंग किया? ये सारे सवाल थे। इसलिए हम लोगों ने उनके पास एक नुमाइंदों को भेजा जो कि नदवा से फ़ारिग है, दारुल उलूम से फ़ारिग है और सहाफ़ी हैं। उनको जब हम लोगों ने वहाँ सिद्दीकी साहब को भेजा तो उन्होंने उनको अपने हुजरे में बुला के पीटा, बुरी तरह से पीटा और उनको वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन जब वो मेडिकल में जांच करवाएं तो मेडिकल रिपोर्ट, एमसी रिपोर्ट में आया कि उनको बुरी तरह से मारा गया, उनका चेहरा सूज गया, कान में सुनने में उनको तकलीफ़ हो रहा है, काफ़ी दर्द है, उनको दवा इंजेक्शन वगैरह दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में आने के बाद जब उन्होंने बयान दिया, हालांकि मेडिकल कॉलेज में उनका शफीक साहब का भी सहाफ़ी, भाड़े का सहाफ़ी आ गया, वो अनाप शनाप सवाल करता रहा और वो उसके सफाई में जब ये सिद्दीकी साहब, जब उनको अमजद सिद्दीकी साहब जब अपना बात बताएं कि मेरे से इस तरह से बदतमीज़ी किया गया, मैं खामोशी से चला आया, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए तो सोचे नहीं थे कि इमाम ऐसा हरकत करेगा। उसके पलटवार में बयान में मौलाना शफीक, जो कि नायब इमाम है और इतना दिन छिपाएं कि वो नायब इमाम है, वो बताएं कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, सीपीएम के ये लोग इसमें शामिल है और ये लोग इसी मकसद से ये इनको भेजे थे और उनमें हमारा नाम और दीगर लोगों का नाम बोला। कि सवाल ये उठता है, आदमी अगर आपको फंसाने के चक्कर में वो गया था और मेडिकल में झूठा बयान दिया तो वो वहाँ जाके काफ़ी तमाशा करता, नाम आपको मार खाने के बाद तमाशा करता, लोगों को इकट्ठा करता, मीडिया को इकट्ठा करता और थाने में जाके एफआईआर करता, आप पे केस करता। वो इंसान खामोशी से मार खा के चलाया, आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और आप बोल रहे हैं कि आपको मोतबर ज़रिए से आपको खबर है कि आपको कत्ल की साजिश हो रही है। तो ये आज 3-4 दिन हो गया, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? पुलिस डिपार्टमेंट को तो आपको बयान मिल चुका है, लाल बाजार डीडी सेक्शन, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो पुलिस डिपार्टमेंट को हिल जाना चाहिए था। क्यों नहीं हिला? क्योंकि पुलिस को भी मालूम है यह इंसान झूठ बोल रहा है। सीपीएम का नाम इसलिए ले रहा है कि तृणमूल को सिंपैथी मिले और अपना सिंपैथी कार्ड खेल रहे कि मेरे ऊपर हमला होगा, लोग बेचैन हो जाएंगे। लेकिन यह सरासर झूठ है, क्योंकि जितने भी लोग उस चिट्ठी में दस्तखत किए जिसमें मेरा भी नाम था, उसमें किसी ने कभी सीपीएम नहीं किया। पहला झूठ। दूसरा भी झूठ यह है कि इन लोगों के पीछे कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट जानती है ये लोग सामाजिक कारकुन है। तो ये उनको झूठ इतना बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने और भी झूठ उनको बोला अपने डिफेंस में। क्योंकि आज के डेट में वो मौलाना शफीक जो है चीफ मिनिस्टर के नज़र से गिर चुकी हैं और पूरे बंगाल के इमाम मुअज्जिन के नज़र से गिर चुके हैं। और ये सारे इमाम मुअज्जिन जो बंगाल के खफा है, इसका खामियाजा सीएम को भुगतना पड़ रहा है। लोग सीएम से भी खफा है
और उसका वाहिद वजह ये मौलाना शफीक है। आप उनसे पूछिए वो वक्त देना क्यों नहीं चाहते। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मेरे से वक्त मांगा गया था, मैंने बोल दिया कि मैं वक्त नहीं दूंगा। आप चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है नेताजी स्टेडियम में, आप 10 बस दे दीजिए, 20 बस दे दीजिए, 30 बस दे दीजिए, तो ये सारे लोग सीएम के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहे हैं कि मैं कहां से बस जुगाड़ करूं, आप पैसा ले लीजिए, आप पेटीएम दीजिए, कुछ भी दीजिए, गूगल पे दीजिए, और इसी तरह से कलेक्ट करता रहे। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, मौलाना शफीक का फोन कॉल रिकॉर्डिंग ले या जिस जिस नंबर में कॉल हुआ है उनका कॉल रिकॉर्डिंग ले, तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल तो इस्तेमाल हो रहा मौलाना शफीक का, लेकिन बात कर रहे हैं सऊद आलम और बोल रहे हैं कि मैं मौलाना शफीक बोल रहा हूं, सीएम का प्रोग्राम है, पैसा चाहिए। इस तरह से ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपया उठाएं, ये धंधा करने का जगह बना चुके हैं मौलाना शफीक और ये सऊद आलम मिलके। तो ये नखुदा मस्जिद को पाक साफ करना है, इस लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तभी ये बुखला गए हैं। और जब ट्रस्टियों ने बता दिया कि नखुदा मस्जिद में नए इमाम आ रहे, तो ये इमाम साहब मौलाना शफीक कितने शरीफ इंसान है ये साबित दे। जब पेश इमाम आए तो उसका इस्तकबाल करे, उनसे बदतमीजी ना करे और अपने आप को साबित करे कि वो शरीफ इंसान है, इमाम बनने के लायक है। हालांकि उनका जो करतूत है वो इमाम बनने लायक नहीं, अभी तक जो किए हैं। हम समझते हैं कि आने वाला वक्त में उनको उस जगह से खारिज करना चाहिए, वो इमाम बनने लायक नहीं है। और पूरे बंगाल के उलमा को धोखा दिए, नाजायज़ तरीके से पैसा उठाएं, प्रोमोटिंग राज चलाएं और गुंडा राज चलाएं। ये एक इमाम का किरदार नहीं होना चाहिए। मस्जिद इबादत गाह है और वहाँ से दीन का, फलाह का, मोहब्बत का दावत और पैगाम पूरे बंगाल में पहुँचना चाहिए। इस वजह से हम पूरे बंगाल के लोगों को बोल रहे हैं, आप आगे आए, इस ट्रस्टियों के पीछे खड़ा हो जाए, मस्जिद को बचाएं और मस्जिद को बचाने के लिए अपना किरदार निभाएं, मस्जिद को पाक साफ करें और सियासत से आज़ाद करें। और सरकार को भी बोलेंगे ऐसे जो झूठे इमाम हैं, ऐसे गलत लोगों का आप साथ ना दें।